हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है और विधानसभा में सदन की कार्यवाही जारी है। सदन में कई अहम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हुए। हिमाचल की वित्तीय स्थिति पर कांग्रेस ने श्वेत पत्र भी सामने किया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में रिपोर्ट रखी। 5 साल में राजकोषीय कुप्रबंधन पर तैयार किया गया है श्वेत पत्र सरकार की तरफ से, और इसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में 5वें स्थान पर है हिमाचल। पूर्व की बीजेपी सरकार ने संसाधन नहीं जुटाए। डिप्टी सीएम ने श्वेत पत्र सामने रखते हुए तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि 92,774 करोड़ की वित्तीय देनदारी विरासत में मिली है हमें। 76,630 करोड़ की कर्ज देनदारी है। चुनावी साल में 16,261 करोड़ की उधारी जुटाई गई। पूर्व सरकार की नीतियों से कर्जाग्रस्त राज्य बन गया हिमाचल। ये पूरी कॉपी भी ले होगी और स्टेटमेंट है पूरी। नहीं, परेशानी क्या है? आखिर परेशानी क्या है? प्लीज दिक्कत क्या है? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। लेट हिम कंप्लीट। अब ये तो इनको बताना पड़ेगा कि 14वें वित्त आयोग में 232% की इंक्रीज हुई। आपके इसमें 8% की क्यों हुई? आप जवाब तो आपको देना पड़ेगा। 1400 अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल रूल्स के तहत भाषण हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, 1400 अध्यक्ष महोदय 1420 करोड़ आपके इसमें का नहीं आया। 1420 करोड़ रुपया नहीं आया। मंडी हवाई अड्डे का 1000 करोड़ नहीं आया। 400 करोड़ रुपया जो है कांगड़ा हवाई पट्टी का नहीं आया। ज्वालामुखी का 20 करोड़ नहीं आया। कब आएगा? कब पैसा आएगा? ये आपसे डबल इंजन क्रैश कैसे हुआ? डबल इंजन क्रैश कैसे हुआ? ये उसकी कहानी है। ये उसकी कहानी है। डबल इंजन कैसे क्रैश हुआ? आपने इन्वेस्टर मीट की। आपने कर रहे हैं हम इन्वेस्टर मीट आपने की। 96,000 करोड़ रुपए की आपने कहा इन्वेस्टमेंट आ गई। कौन सी इन्वेस्टमेंट आई? आपने वहां पे 26 करोड़ रुपए का तंबू लगा दिया। 26 करोड़ रुपए का तंबू लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, 26 करोड़ रुपए का तंबू लगा दिया। 7 करोड़ रुपए के फुलके खा गए। बसों का किराया दिया नहीं। और फिर सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, इनके समय में अध्यक्ष महोदय क्या समाधान किया? 26 करोड़ रुपए के तंबू लगेंगे। 26 करोड़ के तंबू लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी की Nothing will go on record except the statement of the Honorable Deputy Chief Minister. उधार लेने की जो है अध्यक्ष महोदय, ओपीएस इन्होंने लागू नहीं की। कर्मचारियों से धोखा किया। ओपीएस लागू नहीं की। हमने लागू की तो इन्होंने केंद्र से जो है हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस लगवा दी। और जो है फॉरेन फंडिंग पे इन्होंने कैप लगवा दी। कि वो 2944 करोड़ ही आपको मिलेंगे। जल उपकर हमने लगाया तो इन्होंने दिल्ली से चिट्ठी लिखवा दी कि आप टैक्स ये जो है जल उपकर नहीं लगा सकते। इन्होंने एसटीबीएन और जो भाखड़ा ब्यास वाले उनको भड़का दिया। चिट्ठी आ गई दिल्ली से कि आप जल उपकर में जो है जाके कोर्ट में लड़ो। ये जो कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये सब हिमाचल के हितों के खिलाफ हो रहा है। 1420 करोड़ इनके आए नहीं। बीबीएमबी का जो लंबित पैसा था 3309 करोड़ रुपए बीबीएमबी का जो 7.19 का हिसाब से हमें मिलना था, वो पैसा ये दिल्ली से ला नहीं सके। 70 नेशनल हाईवे का इन्होंने झूठ बोला। एक भी नेशनल हाईवे नहीं बना यहाँ पे। उसके अंतर्गत आज के दिन का जो बिजनेस समर्पित होता है, जो माननीय सदस्य ने अपना रेजोल्यूशन दिया होता है, और उस पर भी लॉटरी होती है। लॉटरी में भी 20 में से 10 में से 2 उसमें से आज के दिन चर्चा के लिए निर्धारित हुए हैं। और उसके बावजूद उस सारे बिजनेस को, उस सारे जो लिस्टेड बिजनेस है, उससे हट करके इस चर्चा को आज यहां लगाना, इसको कल लगाते, परसों लगाते, समझ में आता है।
लेकिन आज के दिन ये सदस्यों के जो अधिकार हैं उसमें समझता हूं कि उसका हनन हुआ है। एक बात तो मैं ये कहना हूं अध्यक्ष महोदय, अगर इस सारी चर्चा को अगर लाना भी था, उचित होता कि सदस्यों सभी हाउस की सहमति से किसी भी बात को लेकर के चर्चा की जा सकती है, नहीं की जा सकती है अगर हाउस की परमिशन होती। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन इस चर्चा को इस प्रकार से लाना, ये मैं समझता हूं कि ये न्याय संगत नहीं है, ये अन्याय है, ये बिल्कुल अन्याय है। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, प्लीज उसके बाद मैं और भी कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के जिम्मे ये काम दिया गया है। पहले मैं इस पर नहीं, प्लीज मैं इस पर रूलिंग दे दूं क्या? मैं रूलिंग करनी, एक ऐसा है ना कि रूलिंग में मुझे मालूम है कि आपने, चलो उस पर मैं अपनी बात कर लेता हूं, पहले इनसे बात कर लेता हूं अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय की। अध्यक्ष महोदय, आइए बात कर रहे हैं फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं। शायद मेरे ख्याल में मैं आते आते सुन रहा था, कुछ ऐसा कुछ बोल रहे थे, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलो ना आप। हाँ जी, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। तो उसमें मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, जब उस स्टेज पर आएगा, अभी सारी प्रोसेस चली हुई सारी एयरपोर्ट की, इसके लिए मंडी एयरपोर्ट के लिए अभी उसकी लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस शुरू नहीं हो पाई। लीडार सर्वे, OLS सर्वे, वो 2 चीजें हुई हैं। टेक्निकल सारी चीजें जो होने के बाद, क्लियरेंसेस होने के बाद जब काम शुरू होगा, पैसा तो तब मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई आपको बोल दिया है ये आपको जमा कर दीजिए। उसी तरह से आपका कांगड़ा एयरपोर्ट का 400 करोड़ रुपए के लिए कहा हुआ है, रिकमेंडेशन उन्होंने की हुई है, लेकिन उसकी भी प्रोसेस, अभी लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुई मेरे ख्याल में। अभी तक वो भी क्लियरेंसेस सारी से होने के बाद, उसके बाद आगे की बात, पैसे तो तब मिलेगा जब आप उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि अनावश्यक रूप से ये श्वेत पत्र सिर्फ 5 साल का क्यों है? पिछली 5 साल का बिल आते तो हम कंपैरिजन करते, हम देखते कि भाई आपकी सरकार जो पूर्व में कांग्रेस की रही है, जिसमें आप उद्योग मंत्री थे, उस वक्त आपने बेहतर ढंग से क्या किया है, हम भी उससे सीखते। लेकिन ये सीधा राजनीतिक मकसद के साथ ये सारा ये जो है वो एजेंडे के साथ लाया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ। और उसके बाद ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार थी जब काम हो रहे थे, सड़क का काम हो रहा था, पुल का काम हो रहा था, आप बोल रहे कि लोन लेते, आप क्या लोन के बिना चल पाएंगे क्या? आप लोन के बिना चल पाएंगे क्या? आपने चर्चा शुरू बिना कर लोन के चलाइए ना सरकार। प्लीज 8 महीने में 8,000 करोड़ ले चुके हैं आप लोग। प्लीज आई हैव लिसन्ड टू योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आई एम नॉट अलाउइंग एनीबॉडी एल्स, लेट मी से आल्सो। हमें इस बात को लेकर के बड़ा बहुत ऐतराज है, आपसे बहुत उम्मीद है हमको, बहुत उम्मीद है हमको। बस आप आज के प्राइवेट मेंबर डे को बर्बाद इस तरह से हम होते हुए अपने आंखों के सामने देख